हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। सो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए बॉटनी का सिलेबस लेकर आई हूँ। जो भी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन करा रहे हो BBMKU में, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में, तो उनको सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी। एंड आई नो कि सबके पास सिलेबस नहीं अवेलेबल होगा। अभी जब आप कॉलेज खुलेगा तो आप लोगों को सिलेबस दिया जाएगा मे बी, तो क्योंकि ग्रुप में आ जाता है। तो लेट्स अभी से अगर आप पढ़ के रहो, जान के रहो कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए सिलेबस देखते हैं पूरा। पहला यूनिट जो, देखिए पहले मैं समझा देती हूँ कैसे कैसे पेपर होता है, ठीक है। तो हर सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे। तो आपका अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 3 कोर थ्योरी का रहेगा और एक लास्ट आपका प्रैक्टिकल का रहेगा, ठीक है। वो हर सेमेस्टर का है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहला है कोर 1, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो उसका यूनिट 1 में आपको टैक्सोनॉमी पढ़ना है, जहाँ पे नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, फेनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स अप्रोचेस टू क्लासिफिकेशन, ठीक है। यूनिट 2 में प्रोटिस्ट है। यूनिट 3 में फंगी है। यूनिट 4 में प्लानेट है। एंड यूनिट 5 में आपका लाइफ साइकिल ऑफ लैंड प्लांट्स है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये आपका पहला पेपर है सेमेस्टर 1 का। सेकेंड पेपर आपका प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस के ऊपर है, जहाँ पे आपका पहला टॉपिक प्रोकैरियोट्स है, सेकेंड वायरसेस है, थर्ड है प्राइन्स एंड वीरियोड, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस। यूनिट 4 में है आपका बायो, पेस्टिसाइड्स एंड IPM। सो गाइस, हो सकता है पढ़ने में मुझे प्रोनाउंस में करने में गलत प्रोनाउंस कर दूँ, सो आप लोग समझ लेना, क्योंकि मैं बायोलॉजी मतलब इसे बॉटनी वॉटनी की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे इतना भी पढ़ने ये सब नहीं आता है। तो अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो आप लोग देख लेना क्या है। देन थर्ड पेपर आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस के ऊपर है, जिसमें पहला आपका प्रोटीन्स है, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, प्रोटीन फोल्डिंग है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग एंड एसेस है। देन न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है। देन DNA, RNA और लास्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट, फिर इसके बाद विटामिन एंड एंजाइम्स। इतना आपको थर्ड पेपर में कवर करना है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक। आपका आता है प्रैक्टिकल पेपर। जो फोर्थ पेपर होगा आपका हमेशा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गे एंड फंगी, बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेक्निक ऑफ बैक्टीरियल स्टेनिंग, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, इंटरनल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, स्पॉटिंग, प्लांट डिजीजेस, वाइवा वॉइस, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, फील्ड्स रिपोर्ट्स, चार्ट, मॉडल एक्सेट्रा। तो ये आपको प्रैक्टिकली जो भी है आपको करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है। अब आते हैं मार्क्स के ऊपर। तो देखो गाइस, 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, मतलब आपको एग्जाम देना होगा, बाहर कहीं भी सेंटर पड़ेगा, जाके आपको एग्जाम देना है। जो 30 मार्क्स होता है ना, वो आप में उसमें से 20 मार्क्स आपका इंटरनल होता है और 10 मार्क्स होते हैं आपके अटेंडेंस, और 5 मार्क्स अटेंडेंस हो गया, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। टोटल 30 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से, और 70 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया एग्जाम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होगा ना। अब हम सेकेंड सेमेस्टर का देखते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर कवर करने हैं। सेकेंड सेमेस्टर का पहला पेपर आपका कोर 5 है, मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर। इसमें आपका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिनल वैल्यू ऑफ एडिबल मशरूम्स, इसे पढ़ने हैं। देन कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, स्टोरेज एंड न्यूट्रिशन पढ़ना है, फूड प्रिपरेशन पढ़ना है। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का पहला पेपर है, थ्योरी पेपर, ठीक है। पेपर 6 में, मतलब सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर में, आपको पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेल साइकिल, मैकेनिज्म ऑफ सेल डिविजन। इसमें एक और टॉपिक है इम्यूनोलॉजी के ऊपर, जो कि इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, लाइम्फॉइड एंड माइलॉइड, प्रोगेनिटर, ये सब आपको पढ़ना है। सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स 7, मतलब थर्ड पेपर में आपको पहला टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। देन ट्रांसपिरेशन आ जाएगा, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, प्लांट हार्मोन्स, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, प्लांट डेवलपमेंट, बायो एनर्जेटिक्स पढ़ना है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, साइट्रिक एसिड साइकिल, ये सब। देन मेटाबॉलिज्म है, फोटोसिंथेसिस और लिपिड मेटाबॉलिज्म है। तो ये सब आपको कवर करना है कोर्स 7 में। कोर 8 आपका प्रैक्टिकल होगा, सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट पेपर, जो कि प्रैक्टिकल रहेगा। इसमें साइटोलॉजिकल टेक्निक्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ मेयोसिस एंड फ्लावर बर्थ्स, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलन जर्मिनेशन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, एम्ब्रायो डाइसेक्शन, ट्रांसपिरेशन पोटोमीटर, फोटोसिंथेसिस विल्मट्स बबलर, स्पॉटिंग रिलेटेड टू थ्योरी पेपर्स, वाइवा वॉइस हो जाएगा, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, हर्बेरियम, फील्ड रिपोर्ट्स, चार्ट्स, मॉडल्स एक्सेट्रा। तो ये आपको प्रैक्टिकल में कवर करने हैं।
अब जो पेपर है वो आपका थर्ड सेमेस्टर का है, ठीक है। तो सर थर्ड सेमेस्टर में आपको पहला 309 पेपर होता है, मतलब कोर 9। उसमें आपको पढ़ना है माइक्रोब्स के बारे में, एल्गी एंड फंगी, इंट्रोडक्शन टू आर्कियोजोनियट, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स। तो ये आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं इन द फर्स्ट पेपर ऑफ सेमेस्टर थर्ड। सेकेंड पेपर में मतलब कोर 10 में आपको पढ़ना है मेंडल्स प्रिंसिपल्स, जीन इंटरैक्शन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, जीन लिंकेज एंड जीन मैपिंग, सेक्स क्रोमोसोम एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम एबरेशंस, genome, then DNA replication and repair, transcription, genetic code, प्रोटीन सिंथेसिस एंड म्यूटेशन। ये सारे टॉपिक्स आपको कोर 10 में पढ़ने हैं। उसके बाद आता है आपको कोर 11 जो कि है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी के ऊपर। देन इसमें आपको इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, लोड का और बायोडाइवर्सिटी कवर करने हैं। सो आई होप कोर 11 आपको क्लियर हो गया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब इसके बाद आता है कोर 12 जिसमें आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकल थर्ड सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट ही होगा कोर 12। इसमें आपको प्लांट एनाटॉमी रिलेटेड टू इकोलॉजिकल एडेप्टेशन टू डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एबंडेंस इन अ ग्रास लैंड इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ पीएच रेशियो ऑन जेनेटिक इंटरैक्शन, Euromatin, isolation of algae and bacteria from aquatic ecosystem, spotting, viva voice, practical records, charts, model एक्सेट्रा। ये आपको कवर करना है। मतलब आपको कोर 13 कह रही हूँ, सॉरी, मतलब आपका सेमेस्टर 3 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम सेमेस्टर 4 का देखेंगे। सेमेस्टर 4 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सेमेस्टर 4 में पहला पेपर आपका 4 एंड 13A है, कोर 13। आप देख लो कि हर आपका इसमें क्या होता है ना, हर पेपर में आपको 2 पेपर देखने को मिल रहे हैं ताकि आप उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सको, ठीक है। तो कोर 13 भी आपको 2 देखने को मिलेगा। तो पहला आपका है 4 एंड 13A जहाँ पे आपको टॉपिक कवर करने हैं जेनोम, बाय रिकॉम्बिनेशन, DNA क्लोनिंग, वेक्टर्स, recombinant screening, expression vector, expression system, fusion protein, DNA library, DNA profiling और DNA markers। ये आपका कोर 13 है। कोर 14 का पहला ए जो मतलब ए जो पहला पेपर होगा वो आपका एवोल्यूशन है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड थ्योरीज, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस, स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड स्पेसिएशन, मॉलिकुलर फाइलोजेनी। देन आपका है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर। ये आपका था कोर 14, ठीक है। कोर 14 ऑफ फोर्थ सेमेस्टर में आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पेपर जो कि है प्रैक्टिकल पेपर कोर 15 जिसमें प्रिपरेशन ऑफ स्टेन्स पढ़ना है, कैरियोटाइप, स्टडी ऑफ मेटाफेज, क्रोमोसोम, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेयोसिस इन अ फ्लावर बर्ड, आइसोलेशन ऑफ DNA, एस्टिमेशन ऑफ DNA बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, देन क्रोमोसोम बैंडिंग टेक्निक, स्पॉटिंग, रिकॉर्ड चार्ट मॉडल और वाइवा वॉइस। तो ये आपका हो गया कोर 15। और कोर जो 16 होता है ना वो आपको एक डिसर्टेशन पेपर होगा जो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइप होता है। अब आता है कोर 13 मतलब 413 का पार्ट बी जिसमें से आप दोनों पेपर, शुरू में आपने एक देखा था 413A, अब 413B, इसमें से आप एक पेपर चूज़ कर सकते हो। इसमें आपका जनरल इकोलॉजी पढ़ना है, इकोसिस्टम के बारे में, प्रोडक्टिविटी, मॉडर्न कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, देन इकोलॉजिकल नीड्स, फिर इकोलॉजिकल नीड्स सक्सेशन, फिर फाइटोजियोग्राफी, बायोम्स ऑफ वर्ल्ड, मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया विथ रेफरेंस टू झारखंड, फिर रिसोर्स इकोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, वेटलैंड, मॉडर्न फ्यूल एंड देयर एनवायरमेंटल इफेक्ट, मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, कन्वर्शन ऑफ शुगर टू एथेनॉल, सोलर एनर्जी कन्वर्टर्स और पेट्रो प्लांट्स। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी पढ़ना है, लिम्नोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सब आपको कवर करने हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फिर आता है कोर 14, पहले हमने एक कोर 14 देखा था, ये फिर एक कोर 14 है, दोनों में से आपको एक चूज़ करना होगा। इसमें है पॉल्यूशन इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देन इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, थ्यूरिनजेनेसिस टॉक्सिन एज नेचुरल पेस्टिसाइड्स, कंसेप्ट ऑफ बायो रेमेडिएशन, हाइपर एक्यूमुलेटर्स, उसके बाद ब्रीफ अकाउंट ऑफ वर्मी टेक्नोलॉजी, bioplastics, biomass from waste, conservation ecology, principles and strategies for plant conservation, in situ conservation or ex situ conservation, then local environment problems and their remedies, forest degradation, agrobiodiversity erosion, deforestation, water depletion, anthropogenic activities and its impact on environment। ये आपका पेपर है सेमेस्टर 4 का कोर 14।
अब आता है कोर 15 जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना है। टू डिटरमाइन द पीएच, टेम्परेचर, डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड फ्री CO2 फ्रॉम एक्वेटिक इकोसिस्टम, टू डिटरमाइन द क्लोराइड कंटेंट ऑफ वाटर, कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बायोटा ऑफ फ्रेश रिवर इकोसिस्टम, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, abundance, IVI and species diversity index, to determine the BOD and COD of different type of water samples, isolation of algae, bacteria and fungi from aquatic ecosystem, preparation of bacterial specimen and stain it with gram stain, determine the productivity of dark and light bottle method, to a sum based on standard error, t-test on analysis of variance, आइसोलेशन ऑफ VAM फ्रॉम सॉइल सैम्पल्स। सो गाइस कोर 13 का मैंने आपको 2 पेपर दिखाया, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। कोर 14 का 2 पेपर दिखाया, उसमें से एक चूज़ करना है। और 15 का भी जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसका भी 2 देखा आपने, उसमें से आपको एक ही करना है। मतलब यहाँ भी टोटल आपको 4 ही करने होंगे, ठीक है। 3 हो गए यहाँ पे और एक लास्ट पेपर है कोर 16, जहाँ पर आपको लास्ट पेपर आपका डिसर्टेशन पेपर है, प्रोजेक्ट पेपर, रिसर्च मेथडोलॉजी इसमें आपको करना रहता है। तो वो आपको बता दिया जाएगा टॉपिक एंड ऑल सब भी जो भी होता है आपका। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है, पूरा सिलेबस आपको समझ में आ चुका है, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।